हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, लंबर प्लेक्सिस की कि लंबर प्लेक्सिस क्या होता है, इसके अंदर कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और कौन सी नर्व कौन से एरिया में काम करती है, मतलब कौन से एरिया के मूवमेंट करवाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लंबर प्लेक्सिस जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो लंबर जो प्लक्सिस जो होता है वो कहाँ तक प्रेजेंट होता है, L1 वर्टिब्री, L2 वर्टिब्री और L3 जो वर्टिब्री होती है, L1 L2 और L3 वर्टिब्री के बीच में कौन प्रेजेंट है, लंबर प्लक्सिस प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, लंबर प्लक्सिस। और ये इसकी एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के आगे प्रेजेंट होता है। लंबर जो वर्टिब्री होती है इसमें तीन प्रोसेस होती है, इस तरह की इसमें तीन प्रोसेस होती है। इन तीनों प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम ओडोंटोइड प्रोसेस। प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स प्रोसेस। और इसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस होते हैं, मतलब इसके तीन भाग निकले हुए होते हैं हड्डी में। कौन सा, पहला जो भाग लेटरल साइड में निकला हुआ उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्रोसेस। ऊपर की साइड में निकला हुआ हड्डी का भाग है उसको बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। और नीचे की साइड में निकला हुआ भाग को हम बोल रहे हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो इसके जस्ट फ्रंट में एक जाल प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे इसके जस्ट फ्रंट में एक जाल प्रेजेंट होता है। उस जाल को हम बोल रहे हैं क्या, लंबर प्लेक्सस। और ये जाल इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होती है उसके तो फ्रंट में प्रेजेंट है। और यहाँ इसकी पास से एक सोयाज मसल्स निकलती है, उसको हम बोलते हैं क्या, सोयाज मसल। क्या, सोयाज मसल। ये सोयाज जो मसल होती है इसके ये पीछे की साइड में प्रेजेंट है। तो सोयाज मसल्स के पीछे और ट्रांसवर्स प्रोसेस के आगे कहाँ पर, लंबर वर्टिब्री के पास में कौन सा प्लेक्सस प्रेजेंट है, लंबर प्लेक्सस प्रेजेंट है। इस प्लेक्सस के अंदर जो नर्व इन्वॉल्व होती है उन नर्व को हम क्या बोलते हैं, उन नर्व को, ये 7 नर्व इन्वॉल्व होती है। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है लोबी है जिला फेमस। लोबी का मतलब हुआ, एल का मतलब हुआ लेटरल कुटेनियस नर्व है, ओ बी का मतलब हुआ ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, आई का मतलब हुआ इलियो और एच का मतलब हुआ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। और जी का मतलब हुआ जेनाइटो फीमोरल नर्व है, आई फिर से आया है तो फिर से आई का मतलब है इलियो इंग्वेनल नर्व है। उसके बाद में आया है कौन सा, इसके बाद में है एल का मतलब है लंबो सेक्रल नर्व है या लंबो सेक्रल ट्रंक। उसके बाद में है कौन सा, एफ का मतलब है फीमोरल नर्व है। तो ये 7 नर्व इसके अंदर निकलती हैं लंबर प्लेक्सस से। और ये सातों की सातों कहाँ पे काम करेंगी, तो ये हमारे एब्डोमेन के लोअर भाग में, एब्डोमेन का जो लोअर भाग होता है उसमें काम करती है। उसके साथ साथ में ये हमारे हिप जॉइंट वाली जो मसल्स होती हैं और जो हिप जॉइंट के मूवमेंट होते हैं उसमें काम करती है। इसी के साथ साथ में ये हमारी थाई को, हमारे फुट के एंड तक ये काम करने का काम करती हैं। कौन सी, ये लंबर प्लेक्सस वाली नर्व्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लेटरल कुटेनियस नर्व है। कहाँ पे नर्व सप्लाई करेगी, लेटरल साइड में, मतलब लेटरल साइड में कहाँ पे, थाई पे। थाई जो हमारी जांग जो होती है, उसके लेटरल साइड में काम करने वाली जो नर्व होती है वो कौन सी है,
ये हमारे लेटरल एस्पेक्ट में यहाँ लेटरल साइड में कौन सी नर्व काम करती है, कौन सी नर्व है, लेटरल कुटेनियस। कुटेनियस वर्ड जो लिया गया है वो स्किन से लिया गया है, कुटेनियस वर्ड है वो स्किन से लिया गया है। स्किन कौन सी, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को एक साथ में हम बोलते हैं क्या, कुटेनियस दोनों को एक साथ में कुटेनियस बोला गया है। तो लेटरल साइड की मतलब थाई की जो लेटरल साइड होती है, थाई की जो लेटरल साइड होती है वहां पे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों भागों को, पोस्टीरियर मतलब आगे का लेटरल भाग और पीछे का लेटरल भाग दोनों को नर्व सप्लाई करती है, दोनों की स्किन को नर्व सप्लाई करती है कौन, लेटरल कुटेनियस नर्व है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी जो नर्व होती है वो कौन सी नर्व होती है, तो यहाँ है ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। यहाँ दूसरी जो नर्व है वो है ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। ये जो नर्व होती है ये क्या काम करती है, तो ये जो नर्व होती है वो एडक्शन करवाने वाली मसल जो होती है थाई के अंदर, एडक्शन मसल जो होती है, मतलब ऐसी मांसपेशी जो कि हमारे पैर को मिड लाइन के पास में लेके आती है। हमारे पैर को अगर ये पैर इतना दूर आ जाए तो उसको बोलते हैं एडक्शन, उसको बोलते हैं अबडक्शन। और अगर यही पैर अब वापस अगर मिड लाइन के पास में जाता है तो उसको बोलते हैं एडक्शन। तो एडक्शन करवाने वाली मसल्स में नर्व सप्लाई करती है कौन सी, ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, जो कि क्या करती है, पैर को मिड लाइन के पास में ले जाने का काम करती है। ये होती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व है। इसके बाद हम बात करते हैं तीन नर्व की, एक साथ में तीनों ही सेम जगह काम करती हैं और कौन से एरिया में काम करती हैं, तो लोअर एब्डोमिनल एरिया में। तो कौन सी जगह काम करती हैं, लोअर एब्डोमिनल एरिया। वो तीन नर्व कौन सी है, तो पहली जो नर्व है वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है। दूसरी जो नर्व होती है वो होती है जेनाइटो फीमोरल नर्व है। तीसरी जो नर्व है वो है इलियो इंग्वेनल नर्व है। तो ये तीन नर्व होती है। ये तीनों नर्व कहाँ काम करती है, ये तीनों नर्व काम करती है हमारे लोअर एब्डोमेन की जो भी मसल्स होती है उनके अंदर, हमारे पेल्विक जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर, और हमारे इंग्वेनल जो एरिया होता है उसके अंदर। तीनों ही नर्व काम करती है, तीनों ही नर्व वहाँ के मसल्स में मूवमेंट करवाती हैं, गतिविधि करवाती हैं, मांसपेशियों में गतिविधि करवाती हैं। और वहाँ की जो स्किन होती है, मतलब इंग्वेनल एरिया की स्किन और कौन सी, जेनाइटल एरिया की स्किन और इलियक क्रेस्ट और हाइपोगैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिम के जो नीचे वाला एरिया होता है उसकी जो स्किन होती है, एब्डोमेन स्किन नीचे वाली जो स्किन होती है उसको नर्व सप्लाई करने का काम कौन सी मसल करती है, कौन सी नर्व करती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, जेनाइटो फीमोरल नर्व है और इलियो इंग्यूनल नर्व है। ये तीनों नर्व काम करती है इस एरिया के अंदर। यहाँ का जो लोअर एरिया ये अम्लाइकस है, अम्लाइकस के नीचे वाला जो भी भाग होता है यहाँ पे तीनों नर्व काम करती है, ये तीनों नर्व काम करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो मसल्स जो नर्व रह गई है तीन, उन तीनों नर्व्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।